जब इस वचन को आप और हमने पढ़ा है तो इस वचन के अंदर में यदि आपने ध्यान से सुना तो यह वचन हमें बताता है कि जिस प्रकार से आपने यदि ध्यान से सुना है तो वचन में लिखा हुआ है कि ये पृथ्वी क्या होने वाली है, पृथ्वी क्या होने वाली है, नष्ट होने वाली है ना। अपन सब यहाँ पर आए हैं, अभी आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे पुराने हैं। तो जब नए प्रभु के जन और प्रियजन जब प्रभु के पास में आते तो शायद उनको ये बातें समझने के लिए थोड़ा कठिन लगे कि अपन तो दुनिया के सारे दुखों से बचने के लिए कहाँ पे आए हैं, प्रभु के पास में। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, कुछ रहने वाला नहीं है। अपन तो अपने जीवनों में दुख है उसके कारण प्रभु के पास में आए हैं, लेकिन प्रभु का वचन तो बताता है कि ये क्या होने वाला, सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो वहाँ भी कष्ट है, दुनिया में कष्ट है, वहाँ से बचकर प्रभु के पास आए। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि यहाँ पे भी क्या हो जाने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाए। ये बड़े बड़े भेद हैं, ये बड़ी बातें हैं, लेकिन नष्ट होने से पहले कैसे परमेश्वर हमारे अपने लोगों को बचाएगा, कैसे वो हमारी रक्षा करेगा, वो सब कुछ हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन यहाँ जिस बात को आज हम सीखने जा रहे हैं, आप में से कई लोग प्रभु के पास पहले से आने वाले हैं, प्रभु के विषय में पहले से जानने वाले हैं। तो यहाँ जो ये जो शिक्षा है, आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, वो हमारे विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। आप और हम यहाँ पर कितने लोग हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, सबके हाथ खड़े हो जाएंगे, है कि नहीं। हम सब प्रभु पे विश्वास करते हैं, इसलिए यहाँ पर आए। यदि मैं ये कहूँ कि इस पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म लेने से पहले की बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं, क्या हम उस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, करते कि नहीं करते? क्योंकि वचन में भविष्यवाणियां प्रभु के जन्म लेने के विषय में लिखी गई थी, और प्रभु यीशु मसीह अपने भविष्यवाणी के अनुसार जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। हम प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पर भी विश्वास करते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया तो उसके विषय में जैसा भी यशायाह भविष्यवक्ता ने लिखा था कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, तो हम उस बात पर भी विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, आप विश्वास करते हैं? हाँ ना, कहो के करते हैं के हम प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो हम इस बात पर विश्वास करते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 33.5 वर्ष तक रहा और लोगों के लिए चंगाई, छुटकारा, और प्रभु ने मुर्दों में से लोगों को जिंदा किया, दुष्ट आत्मा से छुड़ा। इस बात पर विश्वास करते हैं? जल्दी जल्दी बोलना, विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। उसके बाद प्रभु हमारे लिए कष्ट उठाया, इस बात पर विश्वास करते हैं? हमारे लिए पीड़ा उठाई, इस बात पर विश्वास करते हैं? हमारे लिए वो मारा गया, विश्वास करते हैं? तीसरे उसको मारा और वो उसको मिट्टी दी गई, है ना, कब्र में वो चला गया, मारा गया, उसके गाड़े जाने पर विश्वास करते हैं? विश्वास कर, हाँ जल्दी जल्दी बोलना, है ना, विश्वास करते हैं? वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर विश्वास करते हैं? अभी हमने ईस्टर पर्व मनाया थोड़े दिन पहले, 2-3 संडे पहले, हम उसके मरकर जी उठने की बात पर भी विश्वास करते हैं। कई सारे लोग बस यहाँ तक ही विश्वास करते हैं। कई सारे मसीह लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारे लोग इसके बाद की बातों पर मन लगाते नहीं। प्रभु यीशु मसीह जन्मा तो क्रिसमस मना लिया, प्रभु यीशु मसीह मरा, मरकर जी उठा तो हमने ईस्टर पर्व मना लिया। लेकिन इसके बाद भी एक बात और हुई है, इसके बाद एक और चीज है जिस पर आप और हमें विश्वास करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। वो बात कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन कब्र में से जी उठा, और वो जीवित है। और उसके बाद 40 दिन तक वो अपने लोगों के साथ में रहा, अपने चेलों के साथ में रहा, कईयों को वो जीवित दिखाई दिया, और जब वो उसका समय आया तब वो बादलों पर उठा लिया गया। और जब बादलों पर उठा लिया गया तो 2 स्वर्गदूत वहां पर उससे उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हे गलील के लोगों, तुम आकाश की ओर क्या देखते हो? मनुष्य का पुत्र जैसे बादलों पर उठाया गया, वैसे ही वो फिर से तुम्हें लेने के लिए आएगा। आज कई सारे लोग, कई सारे विश्वासी लोग, कई सारे मसीह लोग, है ना, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएंगे,
प्रभु यीशु मसीह के है ना मरकर जी उठने के दिन को मनाएंगे, ईस्टर पर्व को मनाएंगे और उसके बाद चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे। आज मनुष्य जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, उनका जीवन यहाँ तक ही सीमित हो गया। लेकिन एक सच्चाई और है जो प्रभु यीशु मसीह की आखिरी बात है, आखिरी नहीं, इसके बाद और भी अनंत जीवन की बातें हैं। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर से जब वो गया तब उसके विषय में लिखा गया था कि जैसे वो बादलों पर गया वैसे वो फिर से हमें लेने के लिए आने वाला है। कई लोगों का ध्यान इस बात की ओर नहीं। यदि बेटी ने इस वचन को पढ़ा तो इस वचन के अंदर में कुछ बात लिखी हुई है। जब ये बात प्रभु के दास पतरस ने उस समय के लोगों को बताई तो उस समय के लोग भी ये कहने लगे, अरे ये बातें तो हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन आए नहीं। हमसे पहले हमारे बाप दादा भी कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मुझसे पहले भी हमारे बाप दादा जितने होंगे और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद में, उसके मरकर जी उठने के बाद, उसके समय के बाद में अभी कितने साल हो रहे हैं? 2025 वर्ष हो रहे हैं और ये बात अभी तक चलती आ रही है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो इतना समय जब आने में लगा तो कई सारे लोग जब प्रभु यीशु पतरस के समय में, प्रभु के दासों के समय में थे, तो वहां पर भी लोगों ने बोला कि ये तो बातें हम कब से सुनते आ रहे हैं, है ना, हमारे बाप दादों के समय सुनते आ रहे। जैसा आकाश है वैसा दिख रहा है, जैसा पृथ्वी है वैसा दिख रहा है, जैसा समुद्र है वैसा दिख रहा है, इसमें से कुछ बदला नहीं। जब लोग इस प्रकार से बातें करने लगे तो इन बातों के अंदर उस अविश्वास, उन लोगों का अविश्वास दिख रहा है कि अरे ये तो झूठी बात है ना। इस वचन के अनुसार, इस बात के अनुसार जब लोगों ने इस बातों का, तो उनका मानना ये है, उनका सोचना ये है कि अरे ये सब तो ऐसे ही चलता आ रहा है, अभी तक प्रभु आया नहीं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के आने के दिन के विषय में किसी को मालूम नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के अंदर में जब प्रभु ने ये बातें अपने चेलों के साथ में, उसी में से प्रभु का दास पतरस से ये उसी बात को याद करके लिख रहा है कि प्रभु आने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे और प्रभु ने जब इन बातों को बोला था उन लोगों के सामने, अपने चेलों के सामने, तब चेलों ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय के अंदर में पहले वचन के अंदर में चेलों ने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये तेरे जो आने का दिन है ना, वो दिन कब होगा, हमें बता दे। तो किस दिन वापस आने वाला है तो हमें बता दे। तो उससे पहले एक जगह प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि इस घड़ी के विषय में मैं जानता नहीं, सिर्फ मेरा पिता जानता है कि मैं किस समय में इस दुनिया में आऊंगा। लेकिन जब मैं इस दुनिया में आऊंगा तो इस दुनिया के अंदर में क्या क्या होगा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय निकाल कर पढ़ेंगे तो वहाँ आरंभ से लिखा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय होगा तो सबसे पहली बात ये होगी कि प्रभु के नाम से भरमाने वाले तुम्हारे बीच में आ जाएंगे। प्रभु के नाम से तुमको भटकाने वाले वो कहेंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ पर चले आओ। इस गिरजे में प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ पर चले आओ। इस सभा के अंदर में प्रभु यीशु मसीह है, यहाँ पर चले आओ। और वचन में लिखा हुआ कि जो चुने हुए हैं उनको भी क्या कर देगा, मनुष्य भरमा देगा। लोग भरमा जाएंगे, ये अंतिम दिनों का चिन्ह होगा। गलातियों का पत्र उसका पहला अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, प्रभु का दास पौलुस इस बात को कहता है कि यदि हम और चाहे स्वर्गदूत भी स्वर्ग से उतरकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा कोई दूसरी बात तुमसे कहे तो उस बात पर विश्वास मत करना। और सुसमाचार का वचन, पवित्र वचन आप इस बात को सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आएगा। कई लोग आने वाले समय में खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे कि देखो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका है, लेकिन अब प्रभु पृथ्वी पर जन्म लेने वाला नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में इस बात को लिखा हुआ है कि जब प्रभु के आगमन का समय होगा तो क्या होगा, प्रभु बादलों से, आकाश से इस पृथ्वी के ऊपर में आएगा। बादलों में बड़ा शब्द सुनाई देगा, बादलों में बड़ी गड़गड़ाहट होगी। और प्रभु का दास भी कहता है जब प्रभु के आगमन का दिन होगा तो ये आकाश, ये पृथ्वी सब भड़बड़ाहट के साथ में क्या हो जाएगी, उसके आगमन का चिन्ह दिखाएगी। और प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है, जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में वापस आएगा आप और हमें लेने के लिए, उस समय की स्थिति और भी गंभीर होगी। क्योंकि अभी प्रभु आप और हमें क्या कह रहा है, क्या दे रहा है, अवसर दे रहा है, अभी मौका दे रहा है कि आप और हम क्या करें, प्रभु के पास में आए, अपने जीवन को बदले, अपने जीवन को प्रभु के नाम में समर्पित करें, अपने जीवन को प्रभु के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें।
अपने प्रभु के है ना जन्म पर विश्वास किया, उसकी मृत्यु पर विश्वास किया, तो हमें इस बात पर भी, उसके मरकर जी उठने की बात पर विश्वास किया, तो हमें इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। और जब वो हमें लेने के लिए आने वाला है तो हम उसका एक उदाहरण भी देखते हैं, है ना। जब वो हमें लेने के लिए आने वाला है तो हमारी तैयारी उसके साथ जाने के लिए कैसी हो। हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ते हैं, तो 10 कुंवारियों के दृष्टांत के द्वारा आप और हम सीखते हैं कि 5 कुंवारियां कैसी थी, मूर्ख थी, और 5 समझदार थी। वो मनुष्य के जीवन को बताती है, वो विश्वासियों के जीवन को बताती है कि उसको मालूम है कि दूल्हा आने वाला है। कई सारे लोगों को इस दुनिया में मालूम है, कई सारे सेवकों को, कई सारे प्रभु के लोगों को, विश्वासी लोगों को, सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन वो जब आने वाला है तो उसके साथ जाने के लिए तैयार कोई भी नहीं है, और उसके कई सारे कारण हैं। किसी को संसार का मोह है, किसी को अपने जमीन का मोह है, किसी को अपने धन का मोह है। उस मोह के कारण, उसके साथ लगाव के कारण मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना नहीं चाहता। यहाँ लेकिन वचन कहता है कि ये सब बातें होकर रहेगी। पुराने समय के लोग इसी बातों को यहाँ प्रभु के दास को बोल रहे, कह रहे जैसा बाप दादों के समय से चलता आ रहा है वैसा के वैसा सब कुछ है, कुछ भी बदला नहीं है। कब प्रभु आएगा? लेकिन वचन कहता है कि जब प्रभु नहीं आया, इसका मतलब उसने हमें मौका दिया कि हम अपने जीवन को सुधार लें, क्योंकि उसके आने के बाद आप और हमारे पास सुधार का अवसर नहीं होगा। उसके आने के बाद आप और हमारे लिए अवसर नहीं होगा कि वो आया है और हम क्या करें, अपने आप को सुधारने के लिए जाए। उसका एक अच्छा उदाहरण जो मैं बोल रहा हूँ 10 कुंवारियों का है, कि जब दूल्हे के आने का समय हुआ तो उससे पहले उनको तैयारी का समय मिला था। उससे पहले उनको मौका मिला था कि वो अपने दीवटों को, अपनी मसालों को क्या करें, जला के रखे, और अपने साथ में थोड़ा सा तेल रखे कि जब वो दूल्हा आए और बुझने लगे तो हम उसको डालकर क्या कर ले, जला ले। लेकिन उनके पास जब तैयारी का समय था वे क्या होने लगी, आलस करने लगी, सोने लगी। और वचन में लिखा हुआ कि जब दूल्हे का आने का समय हुआ और जब तेल खत्म हो गया और जब हड़बड़ाहट होने लगी तो वो सब कहाँ गई, बाजारों में गई। सब कहाँ गई, बाजार में गई। क्यों बाजार में गई? कि कोई न कोई दुकान खुली होगी और वहां से हम तेल लाएंगे और अपने उसमें डाल देंगे। लेकिन वहां उस वचन में लिखा हुआ कि आधी रात के समय ढोल बजने लगे, आधी रात के समय नगाड़े बजने। कहने का मतलब कि दूल्हा बिना समय के आ गया। इंतजार लोग जरूर कर रहे थे कि आज शादी है, दूल्हा आने वाला है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि कौन से समय में आने वाला। अचानक दूल्हा आया और उसके साथ में ढोल बजने लगे। वे जो मूर्ख थी वे उठी और ढूंढने लगी, झटने लगी, अपने मसालों को देखने लगी कि हमारे दिए बुझ रहे हैं। तो उन्होंने देखा तेल भी नहीं है, और वचन बताता है कि वो बाजारों में गई। वहाँ एक अच्छी सुंदर बात लिखी हुई, जब वो बाजारों में गई तो वहां पर कोई भी उनको मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? वो बाजारों में गई तो क्यों नहीं मिला? एक तो रात हो गई थी, दूल्हा कब आया? आधी रात के। वचन लिखा है आधी रात के समय, है ना, अचानक से दूल्हा आया। एक तो ये कि वहां रात हो गई थी, और दूसरा ये कि जिस गांव में शादी हो उस गांव में रात में कौन दुकान खोल के बैठेगा? सब शादी वाले घर नहीं जाएंगे, दुकानदार भी सबके सब शादी वाले घर। वहां जब वो गई तो उन्हें कुछ भी मिला नहीं। लेकिन जब वो लौट आई तब तक तो दूल्हा उन 5 समझदार कुंवारियों के साथ, जिन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी, वो उस दूल्हे के साथ विवाह के घर में प्रवेश कर गई। और द्वार क्या हो गए, बंद हो गए। और मूर्ख बाहर से चिल्लाने लगी कि हमारे लिए द्वार खोलो। तब स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हें जानता नहीं। ये मसीह जीवन के, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के विषय में बात है कि अब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने वाला है। लेकिन अभी भी मसीह लोग, मसीह समाज के लोग, आप और हम लोग, है ना, बाहर के जो नहीं जानते उनकी छोड़ो, आज भी हमारा ध्यान कहाँ पर है? आज भी हमारा ध्यान छोटी छोटी बातों पर है। हमें चंगाई मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें आशीष मिले। प्रभु के पास आने वाले को ये सब कुछ मिलता है, लेकिन हमारा ध्यान अभी भी कहाँ पर है कि आज की आशीष मिल गई, अगले रविवार फिर आएंगे, फिर हमें आशीष मिल जाए। लेकिन हमारा ध्यान इस वचन के अनुसार, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं वैसे हो रहे हैं, जैसे लोग मर रहे हैं वैसे मर रहे, लेकिन प्रभु आया नहीं। आज आप और हमें भी ऐसा ही लगता होगा वचन सुनने के बाद में, अरे यहाँ से निकल के जाएंगे, जैसे दुनिया चल रही वैसे चल रही। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि समय एक एक पल
कम होता जा रहा है। उसके आने का एक पल हमारे वो नजीक आता जा रहा है। आप और हमें लगता होगा कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, वो हमें सोचने की आवश्यकता है, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि जैसे वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे लिए पीड़ा उठाई, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इन जब बातों पर आप और हम विश्वास करते हैं तो हमें इस बात पर भी विश्वास करना है कि वो हमें लेने के लिए आने वाला है। और जब वो हमें लेने के लिए आने वाला है तो उसके साथ जाने के लिए आप और हमारी तैयारी कैसी हो, हमारी तैयारी कैसी हो। इस संसार की बातों के साथ में, संसार की बातों के साथ में यदि हम तैयारी करेंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। जो दृष्टांत मैंने कहा 10 कुमारियों का, इन 10 कुमारियों के दृष्टांत के अंदर में इस बात को हमें स्पष्ट वचन में सिखाया गया, बताया गया है कि हमारी तैयारी, हमें मालूम है कि प्रभु आने वाला है तो हमें उसके लिए पहले से तैयार होना है। आशीष, संगठन, छुटकारा, ये सब तो प्रभु के नाम में प्रभु के पास आने से मिलता है, लेकिन इससे बढ़कर ये कि अपने जीवन को इस बात के लिए तैयार करें कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें लेने के लिए आए तो हम उसके साथ में जाएं। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि इन मनुष्य के समान, जो पहले वाले लोगों के समान कि जैसा सब चल रहा है वैसा चलता रहेगा, तो वो अपने जीवन में हानि उठाएंगे। क्योंकि प्रभु के दास पतरस ने कहा 10वें पद से आगे कि प्रभु के आगमन का दिन ऐसा होगा जब प्रभु आएगा तो आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ में क्या होगा, गिर जाएगा, और सारे जो आकाश के अंदर में जो सितारे, चांद, सूरज, वे सब क्या होंगे, गिर जाएंगे। और वचन कहता है कि इस पृथ्वी के सारे तत्व तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व क्या है? पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, इस पृथ्वी की एक वस्तु पूरी इतनी गर्म हो जाएगी वो पानी के समान गल जाएगी। वचन प्रभु का दास कह रहा है कि जब प्रभु के आगमन का दिन होगा और जब प्रभु के आगमन का दिन हो, यहाँ पर एक प्रश्न है, कई लोगों को लगेगा, आप और हमें भी कई लोग नए लोगों को भी लगेगा कि जब प्रभु का आगमन होगा तो आकाश से सूरज, चांद, तारे सब गिर जाएंगे, सब यहाँ पर गर्म होकर पिघल जाएगा, तो हम कहाँ पर होंगे? हम तो प्रभु की भक्ति करने वाले हैं, प्रभु की आराधना करने वाले। जब सब कुछ जल जाएगा तो हमारा क्या होगा? लेकिन उससे पहले की भी एक शिक्षा है कि जब प्रभु का आगमन होगा, ये तो अंतिम आगमन है, लेकिन उससे पहले प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब प्रभु का आगमन होगा तो पहले इस मिट्टी के अंदर में, इस संसार के अंदर में जितने भी प्रभु के नाम में सो गए हैं उन सबको प्रभु क्या करेगा? उठा लेगा। और वचन कहता है उसके बाद हम जितने जिंदा हैं, जो प्रभु के नाम से कष्ट उठा के, प्रभु के नाम पर विश्वास करके उसके अनुसार जीवन जी रहे, हम सबको प्रभु जीवित ही उठा लेगा। और उसके बाद जो संसार के अंदर में प्रभु को नहीं मानने वाले, प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करने वाले जो लोग रह जाएंगे, उन लोगों को नाश करने के लिए, इस पृथ्वी को नाश करने के लिए प्रभु का आगमन होगा। तो आप और हम घबराए नहीं ऐसे स्थिति में वचन सुन के, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कहीं न कहीं हमारे लिए नुकसान का कारण हो सकता है। उससे पहले है ना, इस आगमन से पहले प्रभु का है ना, हम इंग्लिश में उसको रैप्चर बोलते हैं, उठाए जाना बोलते हैं, उसमें प्रभु अपने सभी संतों को, अभी अपने सभी विश्वासियों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को जो उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं, उन सबको प्रभु जीवित उठा लेगा। और जो पहले प्रभु के नाम में मर गए उनको भी प्रभु है ना मुर्दों में से जीवित कर लेगा। और उसके बाद जब प्रभु का आगमन होगा तो इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी रहने वाला नहीं। इसलिए आप और हमें इस बात पर विश्वास करना है कि हमारा प्रभु आने वाला है। और प्रभु का दास पतरस यहाँ पर एक बात को कहता है कि जब हमको मालूम है कि प्रभु का आगमन होगा और इस पृथ्वी के सारे तत्व, लोहा, सोना, चांदी, जो कठोर से कठोर वस्तु है, वो भी जब पिघलकर आग से पिघलकर है ना, सारे तत्व तप्त होकर, तप्त मतलब गर्म होकर पिघल जाएंगे। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, ऐसे ये पृथ्वी नाश हो जाएगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तो इसका डर और भय रखकर हमें अपने जीवन को कैसा जीना चाहिए। जो उठा लिए जाएंगे वो तो धन्य है, प्रभु के नाम में बचा लिए जाएंगे, लेकिन काश कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन को ना बदले और हम इस आखिरी पड़ाव में, इस आखिरी है ना, इस नाश होने के समय में हम वहां पर हो, और जब एक एक पत्थर और ये सब तप्त होकर पिघलता हो, उस समय हमारे शरीर की दशा, हमारे जीवन की दशा कैसी हो। उस समय हम कहीं ऐसा ना हो हम ऐसी स्थिति में फंस जाए। तो इसका डर और भय रख के प्रभु का दास कहता है कि जब हमें मालूम है कि हमें ऐसा सब कुछ होने वाला है, तो हमें अपना जीवन कैसा जीना चाहिए। प्रभु हमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। प्रभु कहता है कि संसार की बुराइयों को छोड़ो और मेरे साथ में जीवन जियो, मेरे लिए दुख उठाओ, मेरे लिए कष्ट उठाओ, मेरी भक्ति करो। प्रभु इतना ही आप हमसे चाहता है।
और जब मनुष्य उसके अनुसार जीवन जीता है तो प्रभु के इस आने वाले कोप से, आने वाले इस भयंकर दंड से मनुष्य बच पाएगा। आप और हमें भी चाहिए कि हम इन वचनों को सुनकर अपने जीवन को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव सिर्फ चंगाई और छुटकारा प्राप्त करके, जीवन में आशीष प्राप्त करके, प्रभु के नाम में दुआ किया, नौकरी मिल गई, है ना, सैलरी आने लग गई और चंगाई मिल गई, यही हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं है। हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में अनंत वास में वास करें, है ना। अनंत निवास जो प्रभु ने बनाया है, यमुना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद जो हमें बार बार सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो आप और नाश होने के लिए नहीं चुने गए बल्कि अनंत जीवन के लिए चुने गए हैं। तो इस मृत्यु से या इस, है ना, नाश होने वाली बात से हमें डरना नहीं है, लेकिन वो वचनों में सिखाता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन को जीना है। सो प्रभु हमें हिम्मत दे, बल दे और अपने जीवनों के अंदर में इस बात के लिए भी अपने आप को तैयार करे कि प्रभु का आगमन निकट है ना। ये सोच करके जैसा चल रहा है वैसा चलता नहीं रहेगा। आप और हमें इस संसार को भी ऐसा लग रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, नहीं। एक एक समय, एक एक पल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। प्रभु के आगमन का दिन हमारे निकट आता जा रहा है। उसका क्रोध जो इस पृथ्वी पर भड़कने वाला है, दुष्टों पर भड़कने वाला है, संसार की बुराइयों पर भड़कने वाला है, वो एक एक पल, एक एक क्षण क्या होता जा रहा है, आता जा रहा है, नजीक आता जा रहा है। इसलिए जो सचेत हो जाएगा वो बचाया जाएगा। ये वचन आज आप हमें सचेत करता है कि हम सचेत हो जाए कि हम आने वाली परिस्थितियों से, आने वाली समस्याओं से बचने पाए, अनंत जीवन के लिए और साथ ही साथ परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। सो प्रभु हमें आशीष करे, अनुग्रहित करे और हम सबके जीवन पर प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखे। सो वचन के अनुसार प्रभु हम सबको आशीष देने